हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को दो टॉपिक पढ़ाऊंगा। फर्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी गैप एंड टेम्परेचर एंड सेकंड टॉपिक पढ़ाऊंगा थर्मल वोल्टेज। तो आज की क्लास में मैं जो दोनों टॉपिक पढ़ाने वाला हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये दोनों जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर और टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक है। जब भी सेमीकंडक्टर की बात की जाती है तो वहाँ पे टेम्परेचर की भी बात की जाती है, इसलिए क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आगे की क्लासेज में जब मैं आप लोगों को सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक लाइन ज़रूर मैं लिखाता हूँ कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा सॉलिड मटेरियल होता है जिसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। ठीक है, और कब वो कंडक्टर बन जाता है, कब वो इंसुलेटर बन जाता है, उसके लिए मैं टेम्परेचर का रिलेशन बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो है इंसुलेटर बन जाता है, बट रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर मटेरियल एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर से एक अच्छा खासा रिलेशन है। तो सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को टेम्परेचर के साथ उसका क्या क्या रिलेशन होता है वो सारा चीज़ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब मैं आप लोगों को सेमीकंडक्टर पढ़ाऊँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इसलिए ये सारा टॉपिक मैं पहले ही पढ़ा देता हूँ। हालांकि लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को याद होगा जब मैं आप लोगों को एनर्जी बैंड पढ़ा रहा था, ठीक है, और वहाँ पे एनर्जी गैप को डील कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एनर्जी गैप का जो वैल्यू होता है 0 केल्विन पे, यानी कि 0 केल्विन एक टेम्परेचर हो गया, तो सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए दोनों के लिए मैंने अलग अलग वैल्यू लिखाया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 0 केल्विन हम लिख लिए और यहाँ पे 300 केल्विन लिख लिए, और बात कर लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? तो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, पहले से भी आप लोग को पता होगा। तो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप का वैल्यू होता है, Eg का जो वैल्यू होता है 0 केल्विन पे 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन का एनर्जी गैप का वैल्यू 300 केल्विन पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, मतलब देखोगे ये कोई सिलिकॉन मटेरियल है जिसका एनर्जी गैप का वैल्यू 0 केल्विन पे 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और 300 केल्विन पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि टेम्परेचर का वैल्यू 0 केल्विन से 3 केल्विन हो गया तो एनर्जी गैप का वैल्यू घट गया। इससे ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता है, टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता है तो Eg का वैल्यू क्या होता है? घटता है। Eg क्या होता है? तो एनर्जी गैप होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए हैं। सेम कहानी जो है जर्मेनियम के साथ भी अप्लाई होता है। ठीक है, जर्मेनियम का वैल्यू जो होता है एनर्जी गैप का वो 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 0 केल्विन पे, लेकिन जैसे ही उसको 300 केल्विन टेम्परेचर पे रख दिया जाता है या 300 केल्विन उसको दे दिया जाता है तो उसका एनर्जी का वैल्यू या एनर्जी गैप का वैल्यू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। कुछ आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे भी क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जर्मेनियम में भी टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ा तो Eg का वैल्यू क्या हुआ? घटा। टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ा तो Eg का वैल्यू घटा। तो ये जो रिलेशन है आज के क्लास में यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्या फार्मूला है, क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि टेम्परेचर बढ़ने से Eg का वैल्यू घट जाता है। तो आप वापस से इसका हेडिंग देख लो, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी गैप एंड टेम्परेचर, मतलब एनर्जी गैप का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है, उसको फार्मूला से हम लोग डिफाइन करते हैं। Eg इक्वल टू होता है Eg नॉट माइनस बीटा नॉट टी, और ये फार्मूला जो है आप लोगों को चलते फिरते याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को चलते फिरते याद रखना है। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आगे किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि भैया टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ा तो एनर्जी गैप का वैल्यू क्यों घट गया। ठीक है, तो आपके पास खुद ही जवाब रहेगा। कब? जब ये फार्मूला याद रहेगा तब। अब यहाँ पे ये क्या टर्म है, ये क्या टर्म है, ये क्या टर्म है, इसको थोड़ा समझते हैं। Egt क्या है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कभी आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको ये याद दिला देगा कि Egt क्या है। ठीक है, Egt है एनर्जी गैप एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे इस पे न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है।
जे एग्जाम्स में तो खास करके, ठीक है, अभी तक नहीं पूछा है लेकिन मैं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे ईजीटी को मैंने लिखा एनर्जी गैप एट एनी टेम्परेचर, आपसे यही निकालने के लिए पूछ दिया जाएगा। डिटरमाइन द एनर्जी गैप, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप एट दिस टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर का वैल्यू दे देगा और उस टेम्परेचर वैल्यू पे आपको टी यानी कि एनर्जी गैप का वैल्यू निकालना होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ईजी का वैल्यू होता है उसी को हम लोग ईजीटी बोलते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ईजी का वैल्यू होता है उसी को हम लोग ईजीटी बोलते हैं। आगे चल के एग्जाम्पल से बताएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे ईजी नॉट क्या है। यहाँ पे ईजी नॉट जो है ये है एनर्जी गैप एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर, मतलब एनर्जी गैप का वैल्यू कितना पे, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे। और ये वैल्यू जो है जनरली आपके न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया हुआ रहता, ये आपको याद रखना होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। देखोगे सिलिकॉन के लिए ईजी का वैल्यू कितना होता है, ईजी नॉट का वैल्यू कितना होता है। जैसे ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये ईजी नॉट का वैल्यू है, ठीक है। ईजी नॉट का मतलब क्या होता है, एनर्जी गैप एट 0 केल्विन टेम्परेचर। तो सिलिकॉन के लिए 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप लोग में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर हमसे थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो वहीं पे मैंने याद करवा दिया होगा, या फिर नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये जितने भी हम यहाँ पे ये सारे टर्म्स लिखाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि जे एग्जाम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन कितनी बारी पूछ लिया जाता है। सिर्फ एनर्जी गैप का वैल्यू पूछ लिया जाता है सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, और अलग अलग टेम्परेचर पे। कभी 0 केल्विन पे पूछ लिया जाएगा सिलिकॉन के लिए, कभी 300 केल्विन पे पूछ लिया जाएगा सिलिकॉन के लिए, वैसे ही 0 केल्विन पे जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप का वैल्यू पूछा जाता है और 300 केल्विन पे ईजी का वैल्यू भी पूछा गया है। तो इस तरीके से ये वैल्यू चलते फिरते याद रखना है। सिलिकॉन के लिए 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 केल्विन पे और जर्मेनियम पे 300 केल्विन पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए ही। जर्मेनियम के लिए 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 केल्विन पे और 300 केल्विन पे 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टेम्परेचर बढ़ा तो ईजी का वैल्यू क्या हो गया, घटा। तो इस तरीके से चलते फिरते ये सारा वैल्यू याद रखना है। चलिए, तो ईजी नॉट का बात कर लिए। ईजी नॉट क्या है, एनर्जी गैप एट 0 केल्विन टेम्परेचर है। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि बीटा नॉट क्या है। बीटा नॉट जो होता है इसको हम लोग मटेरियल कांस्टेंट बोलते हैं, मटेरियल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको सेमी कंडक्टर मटेरियल कांस्टेंट बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेमी कंडक्टर मटेरियल कांस्टेंट, सेमी कंडक्टर मटेरियल कांस्टेंट होता है और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन इसका यूनिट होता है। अब देखो मटेरियल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 2.2 इंटू 10 टू पावर -4, 2.2 इंटू 10 टू पावर -4 फॉर जर्मेनियम और 3.6 इंटू 10 टू पावर -4 फॉर सिलिकॉन होता है। किसी किसी बुक्स में देखोगे क्या कि ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल कांस्टेंट है इसका वैल्यू दिया रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन। तो इससे घबराने का जरूरत नहीं है, पर डिग्री केल्विन मतलब केल्विन ही है, ठीक है। तो आप इसको पर डिग्री केल्विन के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये आपका मटेरियल कांस्टेंट हो गया बीटा नॉट। अब टी क्या है भाई, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी है गिवन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे देखोगे, जिस टेम्परेचर पे ईजी नॉट का वैल्यू निकालना है वही ये टेम्परेचर है। जो कैपिटल टी यहाँ पे है वही कैपिटल टी यहाँ पे है, यानी कि जो टेम्परेचर तुमको यहाँ पे लेना है उसी टेम्परेचर पे ईजी नॉट का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये दोनों टेम्परेचर वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिख देता हूँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच एनर्जी गैप टू बी डिटरमाइन, मतलब जिस टेम्परेचर पे आपको एनर्जी गैप का वैल्यू निकालना है वो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत बारी देखोगे क्या कि आपके जेई लेवल्स एग्जाम्स में इन दोनों के बीच क्या रिलेशन पूछा गया है, मतलब ईजी का एनर्जी गैप का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन दे दूँ
Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकेंड ऑप्शन दे दूँ Eg इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सी में ऑप्शन दे दूँ Eg इक्वल टू T, और डी में ऑप्शन दे दूँ ऑल ऑफ एबव। ठीक है, और सपोज करो कि अभी तो तुम्हारे सामने रिलेशन भी दिखाई दे रहा है, अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े रहते तो फिर तुम्हारा क्या होता। ठीक है तो फिर आपके दिल से एक आवाज़ आता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, चारों ऑप्शन देखने के बाद अंदर से एक आवाज़ आता, अच्छा लगता है ए होगा। जिसको नहीं पता होगा, जो ये सब रिलेशन नहीं पढ़े होंगे उन लोगों की बात करें, जो पढ़े होंगे उनको तो पता है कि ये क्या रिलेशन है, लेकिन जो नहीं पढ़े होते हैं उनके दिल से आवाज़ आता है। ठीक है ना, आज के डेट में दिमाग कम, बच्चों का दिल ज़्यादा काम करता है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे दिमाग वाले जो बच्चे होंगे वो तो टिक लगा लेंगे, जो दिल वाले हैं उन दिल वाले जो हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दिल वाले जो होंगे उनके दिल से आवाज़ आएगा, अच्छा लगता है ए होगा। फिर बी ऑप्शन पे जाते हैं, फिर लगेगा अच्छा नहीं बी भी ठीक लग रहा है। फिर सी को देखते हैं, अरे यार सी भी ठीक ठाक लग रहा है। फिर ऑल ऑफ एबव पे भी ध्यान जाता है, कहीं ये चारों तो ठीक नहीं है। कुछ बच्चे जो दिमागी होंगे, नहीं यार ये चारों नहीं हो सकता, ऑल ऑफ एबव नहीं हो सकता है, या नॉन ऑफ दीज भी ऑप्शन रहता है। अगर नॉन ऑफ दीज रहता तो उस पर दिमाग लगा देते। ठीक है, तो इस तरीके से जिस पे ज़्यादा दिल से आवाज़ आएगा, मान लो ए पे आवाज़ आ गया तो भगवान का नाम लेके ए पे टिक लगा दिए। ठीक है, तो ऐसे भगवान के भरोसे अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो कभी भी जेई नहीं बनोगे। आपको अपने मेहनत से ही भगवान को खुश करना है। ठीक है, वो स्टूडेंट ज़्यादा जेई क्वालिफाई करता है जो 80% से 90% खुद पे भरोसा करके, खुद से मेहनत करके गया होता है, 10% या 5% भगवान के भरोसे गया होता है। लेकिन कोई सोचो कि 5% मेहनत किया, थोड़ा सा मेहनत किया और 90% भगवान भरोसे चल गया, क्या वो कोई कभी जेई बनेगा? नहीं बनेगा ना। ठीक है, अब बताओ आप लोग इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, मतलब एनर्जी गैप और टेम्परेचर के बीच का कौन सा रिलेशन सही है? तो ये वाला रिलेशन सही है। अब इस बात को समझिए, यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा तो ईजी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। इसलिए क्योंकि ये वैल्यू जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू है। सेमीकंडक्टर के लिए ईजी का वैल्यू ये कांस्टेंट है। ईजी नॉट का वैल्यू कितना होता है? देखोगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईजी नॉट का वैल्यू होगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ठीक है, और जर्मेनियम के लिए होगा 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। और ये दोनों वैल्यू क्या है? तो दोनों वैल्यू हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ये तो वैल्यू कांस्टेंट हो गया, बीटा नॉट भी कांस्टेंट हो गया, सिर्फ इस टोटल मतलब ये इस इक्वेशन में टेम्परेचर ही एक ऐसा वैल्यू है जो कि वेरिएबल है, यानी कि ईजी नॉट का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगा, और टेम्परेचर यहाँ पे जब बढ़ेगा तो ईजी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ से एक प्यारा सा रिलेशन लिखेंगे, ईजी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि ईजी नॉट, ईजी टी क्यों नहीं लिखे? तो अंडरस्टूड है भैया, ईजी टी मतलब एनर्जी एट एनी टेम्परेचर हो गया, टी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिंपली ईजी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी लिखोगे, 1/T लिखोगे। ठीक है, ये जो रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमेशा याद रखना है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी गैप का वैल्यू घटता है। ठीक है, एनर्जी गैप का वैल्यू क्या होता है? घटता है। तो क्या अलग से लिखाने की ज़रूरत है क्या? उतना आप लोग भी समझदार हो कि इस रिलेशन को समझते हो। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईजी का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। किस में? तो सेमीकंडक्टर में, इन सेमीकंडक्टर। ये बात सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेमीकंडक्टर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग को सेमीकंडक्टर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए सेमीकंडक्टर पे ही फोकस करेंगे। टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा तो ईजी नॉट का वैल्यू घटेगा, या फिर टेम्परेचर का वैल्यू घटेगा तो ईजी का वैल्यू बढ़ेगा। ये दोनों मतलब इसी का होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे मैं VVI करा दिया, इसको याद रखना है, बिल्कुल चलते फिरते याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ये क्या पूछा जा सकता है कि जो ईजी है वो PTC होता है कि NTC होता है? PTC की NTC? आप लोगों को पता है PTC क्या होता है, NTC क्या होता है?
पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एनटीसी का मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि ईजी जो होता है पीटीसी होता है कि एनटीसी होता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि पीटीसी क्या होता है और एनटीसी क्या होता है। पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको डिटेल्स में समझाते हैं। ठीक है, अगर कोई पैरामीटर टेम्परेचर बढ़ने के कारण बढ़ता है, अगर कोई पैरामीटर टेम्परेचर बढ़ने के कारण बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीटीसी बोलेंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कोई पैरामीटर या कोई क्वांटिटी का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है तो उसको पीटीसी बोलेंगे। एनटीसी कब बोलेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ने के कारण कोई वैल्यू घटता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण कोई वैल्यू घटता है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल पूछा था कि आपका जो ईजी है, ठीक है, ये एनटीसी है, एनर्जी गैप जो होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसका जवाब होना चाहिए कि जो एनर्जी गैप है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। टेम्परेचर बढ़ने से ईजी का वैल्यू घटता है। ठीक है, तो एनटीसी लिखेंगे। तो नोट पॉइंट में मैं क्या लिखाने वाला हूँ, इसको बिल्कुल चलते फिरते याद रखना। द ईजी यानी कि एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप is negative temperature coefficient, is negative temperature coefficient क्वांटिटी। ठीक है, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि एनटीसी होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्वांटिटी होता है। इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इसका ईजी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आई है, मे भी आप लोगों के जेईई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक पढ़े और पहले से जो डेटा रटते आए हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ने के कारण सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप का वैल्यू होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घट के 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, तो उसको भी इस फार्मूला से प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं प्रूफ करा देता हूँ, पहले वीडियो को पॉज करो, आप लोग यहाँ तक पहले लिख लो। चलिए तो फिर एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा ये रिलेशन को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग जर्मेनियम को कंसीडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और एग्जाम्पल के रूप में किसको ले रहा हूँ, कौन सा मटेरियल, तो जर्मेनियम को ले रहा हूँ। तो फॉर जर्मेनियम, ठीक है, जी बोलने का मतलब क्या है, जर्मेनियम है। एट 0K द वैल्यू ऑफ ईजी, द वैल्यू ऑफ ईजी, ईजी का वैल्यू मतलब जर्मेनियम को लिए 0 केल्विन पे द वैल्यू ऑफ ईजी क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है। ईजी टी इक्वल टू हम लोग को लिखना है ईजी 0 माइनस बीटा नॉट टी। ठीक है, अब देखो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, तो एनर्जी गैप एट टी टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 0 केल्विन। जो टेम्परेचर यहाँ का होता है वही टेम्परेचर ये होता है, दोनों टी का वैल्यू सेम होता है, तो आपको क्या लिखना है, ईजी 0। और जो भी हम लोग टेम्परेचर कंसिडर करेंगे हमेशा याद रखना है कि केल्विन में होगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है। अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। आगे के क्लासेज में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करना हम सिखाएंगे। बट यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है। डिग्री सेल्सियस में कंसिडर करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ईजी नॉट का वैल्यू आपको पहले से याद रखना पड़ेगा। जर्मेनियम के लिए ईजी नॉट का वैल्यू ऑलरेडी मेरा बताया हुआ है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, और शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे बीटा नॉट भी कांस्टेंट होता है, अभी कुछ देर पहले ही हमने जर्मेनियम के लिए बताया है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है, इंटू टी का वैल्यू कितना लेना है, तो टी का वैल्यू यहाँ पे 0 केल्विन दिया है तो इंटू 0 केल्विन कर लेंगे। अब देखो ये वैल्यू में 0 से ये जो वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम लोगों ने चेक कर लिया कि 0 केल्विन पे
जर्मेनियम के अंदर में Eg का वैल्यू यानी कि एनर्जी गैप का वैल्यू कितना होगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हम लोग याद भी करके रखते हैं। वैसे ही मान लो सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, फॉर जर्मेनियम एट 300 केल्विन ले लेते हैं, द वैल्यू ऑफ Eg। तो ये तो मैं आप लोगों को याद भी करवा चुका हूँ, बट इस फार्मूले से हम लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट करके देखते हैं कि जो चीज़ हम लोग याद किए हैं वो सही है क्या। तो Eg का वैल्यू हम लोग ऐसे डिटरमाइन करेंगे, Eg 0 माइनस बीटा नॉट T, ठीक है। अब देखो Eg का वैल्यू 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए 0 केल्विन पे, तो हम लिख लिए, ये वैल्यू याद रखना है। बीटा नॉट का वैल्यू होता है 2.2 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू कितना लेना है, तो 300 केल्विन लेना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और यही वैल्यू मैं आप लोगों को याद करने के लिए बार बार बोलते रहता हूँ। 300 केल्विन, यहाँ पे Eg का वैल्यू 300 केल्विन पे निकाले तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। जब 0 केल्विन पे हम लोग निकाले थे तो 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और जब हम लोग इसको 300 केल्विन पे इसका वैल्यू डिटरमाइन किए तो इतना आ गया। वैसे ही आप सिलिकॉन के लिए भी खुद से निकाल के देख सकते हो। सिलिकॉन का Eg का वैल्यू 0 केल्विन पे और 300 केल्विन पे खुद से निकाल के आप लोग देख लीजिए। अब नेक्स्ट हम आप लोगों को थर्मल वोल्टेज पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो अब टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये जो टॉपिक है थर्मल वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप बुक पढ़ते हो ना, तो बुक जब अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पे भी इस टॉपिक का नॉलेज नहीं होने के कारण आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। देखोगे बहुत बार लिखा हुआ रहता है बुक में कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण सेमीकंडक्टर के अंदर में कंडक्टिविटी आ जाता है, उसमें करेंट फ्लो करने का कैपेसिटी आ जाता है। जबकि बचपन से आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि किसी मटेरियल पे जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसमें कंडक्टिविटी आता है, तब उसमें करेंट फ्लो होना शुरू होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर पढ़ते हो तो पढ़ते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें कंडक्टिविटी आएगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट बहुत सारे स्टूडेंट के लिए होता है। हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते रहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रश्न पूछते हैं कि सर टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है। तो आपको ये क्लास जो है या ये जो टॉपिक है ये क्लियर कर देगा। टेम्परेचर का वोल्टेज के साथ रिलेशन होता है। अभी इससे पहले हम लोगों ने एनर्जी गैप का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ाने वाले हैं, वोल्टेज का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ाने वाले हैं। वोल्टेज का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ाने वाले हैं। और एक बात और, जब सेमीकंडक्टर को डील किया जाता है तो थर्मल वोल्टेज का बात जरूर किया जाता है। देखो एक वोल्टेज है, ये है क्या, वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन ये कोई नॉर्मल वोल्टेज नहीं है, ये थर्मल वोल्टेज है। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर। इसका अगर डेफिनेशन बताएं तो बोल सकते हो कि द वोल्टेज इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल वोल्टेज। मतलब एक टेम्परेचर के इक्विवेलेंट जो वोल्टेज मिलता है, एक टेम्परेचर की इक्विवेलेंट जो वोल्टेज मिलता है उसी को थर्मल वोल्टेज बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। वोल्टेज समटाइम्स वोल्ट भी बोल सकते हैं, वोल्ट इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल वोल्टेज। तो इसके नाम से भी पता चला, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के कारण जो वोल्टेज आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वोल्टेज बोलते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। बहुत बारी आप लोग देखोगे क्या जेईई एग्जाम्स में पूछा गया है 300 केल्विन टेम्परेचर जो होता है कितना वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। तो आप लोगों को चलते फिरते याद रखना है कि 300 केल्विन टेम्परेचर जो होता है 26 मिली वोल्ट के बराबर होता है। कितना मिली वोल्ट के बराबर होता है, 26 मिली वोल्ट के बराबर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको मिला है तो रट लिए, लेकिन क्या रिलेशन होता है, क्या फार्मूला होता है, किस फार्मूले से ये वैल्यू आता है, थोड़ा उसको आज हम लोग जानते हैं। अगर किसी भी चीज़ को टाइम देके बहुत डीपली पढ़ते हो आप तो वो उतना ही दिन तक आपको याद रहता है, ठीक है। ये सब जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब सही पूछे तो 5 से 7 मिनट में पढ़ा के ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त देता हूँ टॉपिक पे इसलिए क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो। मुझे इसमें घाटा है,
लेकिन आपको फ़ायदा है। बहुत सारे स्टूडेंट लंबा क्लास पढ़ाने से बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, ठीक है। अगर आप बोर हो रहे हैं यानी कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर टीचर एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वक्त दे रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाए, और उसमें भी आप बोर हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप में कमी है, ठीक है। उस कमी को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। चलें आए टॉपिक पे। चलिए, ये सब बातें होते रहती हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ कुछ बाहर की भी बातें बताते रहते हैं, उस पर भी ध्यान देना है, उसको भी फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई वाला चीज़ फॉलो करना है, बीच बीच में हम लोग जो भी सर हर सर कुछ ना कुछ आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड बात बताते हैं, उस पर भी फॉलो करना है। अब देखो, ये टेम्परेचर का वोल्टेज के साथ एक रिलेशन होता है। VT इक्वल टू एक फार्मूला होता है K T/Q, ठीक है। यहाँ पे K जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, Q जो होता है चार्ज होता है, और VT क्या होता है तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो, ठीक है। ये रिलेशन जो है इसको याद रखना है, VVI। कभी कभी हो सकता है कि ये रिलेशन ही पूछ दे, थर्मल वोल्टेज का रिलेशन पूछ दे टेम्परेचर के साथ, तो थर्मल वोल्टेज का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो VT का भी वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि थर्मल वोल्टेज का भी वैल्यू बढ़ेगा। और एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, ये PTC है कि NTC है, मतलब थर्मल वोल्टेज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो ऑब्वियसली VT जो होता है ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, PTC होता है। इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से VT का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो दिस वन इज VVI पॉइंट, दिस वन इज VVI पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वेयर VT क्या है भाई, तो थर्मल वोल्टेज है। VT इक्वल टू लिखोगे थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लो। आपका सेमीकंडक्टर से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, SSPD जो भी सब्जेक्ट बोलो, EDC, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे सेमेस्टर के दौरान उनका भी मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी मेरे साथ साथ मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं आधा घंटा पढ़ा रहा हूँ तो अगला आधा घंटा, 1 घंटा आपको खुद से भी पढ़ना है। ये सब टॉपिक मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा स्टडी या रटने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। उस क्वेश्चन बैंक में जाके सर्च कीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, या इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा चीज़ है वो चीज़ पढ़िए। गूगल से आप क्वेश्चंस डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे पढ़िए, ठीक है। आपको MCQ क्वेश्चन गूगल्स पे भी दिया हुआ रहता है, तो गूगल्स पे थर्मल वोल्टेज को टाइप कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन कीजिए। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आप अपने सक्सेस के नज़दीक उतना ज़्यादा जाओगे। टीचर सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलने का काम हमेशा याद रखना आपका होता है, ठीक है। चलने का काम आपका होता है, सिर्फ राह दिखा देने से किसी के आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। कोई राह दिखा दिया तो उस राह पे चलने का काम एक स्टूडेंट का है, तभी तुम मंजिल तक पहुंच सकते हो। हम लोग सिर्फ राह दिखाते हैं, इस बात को याद रखना। कि सर पढ़ा दिए तो हम JEE क्वालिफाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। सर पढ़ा दिए तो उसके साथ खुद भी पढ़ना है। सर आधा घंटा पढ़ा रहे हैं तो 2 घंटा अपने से पढ़िए, ठीक है। चलिए आते हैं, VT क्या है, थर्मल वोल्टेज है। K क्या है भाई, तो K है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका वैल्यू कोई बता दीजिए कितना होता है, 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है, ठीक है। 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन इसका वैल्यू होता है बोल्ट्जमैन का, ठीक है। अब देखो तो K के बारे में बात कर लिए, T क्या है, तो ये T जो है टेम्परेचर है इन केल्विन, यहाँ पे भी टेम्परेचर को केल्विन में ही कंसीडर करना है। और Q जो होता है ये हमारा होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि -1.6 लिखना चाहिए था, नहीं। जब हम लोग ये सब वैल्यू कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं लेते हैं, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका वैल्यू हो गया। अब देखोगे क्या कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट वैल्यू है। इस फार्मूले में देखोगे जो थर्मल वोल्टेज का फार्मूला है, इसमें K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये
कांस्टेंट वैल्यू है, Q भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ T जो है वही हमारा एक वेरिएबल वैल्यू है। अगर हम इन सारे वैल्यू को पुट कर दें, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दें 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर का वैल्यू हमारा वेरिएबल है, इसको नहीं पुट करेंगे, सिर्फ हम लोग कांस्टेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जब कट होता है, तो जब इसको कट करोगे तो ये लगभग आ जाता है T डिवाइडेड बाई 11,600। और ये जो फार्मूला है ये पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस फार्मूला है। ठीक है, ये रिलेशन हो सकता है कि आपके जेई एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो हम कर देते हैं इसको VBI। ठीक है, और देखोगे अगर ये फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी के बदले ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हो। दोनों सेम ही फार्मूला है, ये अलग फार्मूला नहीं है। सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और Q का वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट है तो वैल्यू पुट करोगे तो वही T डिवाइडेड बाई 11,600 आएगा। ठीक है, और ये हमारा VT का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो आपको निकालना है ये वाला रिलेशन, क्या निकालना है, ये रिलेशन आपको निकालना है कि क्या 300 केल्विन पे हमारा वोल्टेज का वैल्यू 26 मिली वोल्ट होता है क्या। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर को वोल्टेज से रिलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे 300 केल्विन लिखोगे, एट 300 केल्विन। ठीक है, द VT इज, VT क्या है तो थर्मल वोल्टेज है। VT का वैल्यू कैसे निकालेंगे, VT इक्वल टू T का वैल्यू, चूँकि 300 केल्विन कंसिडर करना है तो 300 केल्विन कंसिडर करेंगे बाई 11,600 पुट करेंगे, और जब इसको कट करोगे तो 0.0256 मिली वोल्ट के बराबर आ जाता है, जिसको राउंड फिगर में 26 मिली वोल्ट लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 26 मिली वोल्ट लिखते हैं। तो एट 300 केल्विन VT इक्वल टू कितना आ गया, 26 मिली वोल्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि 300 केल्विन टेम्परेचर जो होता है 26 मिली वोल्ट के बराबर होता है। 300 केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो 26 मिली वोल्ट के बराबर होता है। ये एक टेम्परेचर वैल्यू है और ये एक वोल्टेज का वैल्यू है। ठीक है, तो इस बात को समझना होगा। आगे सेमीकंडक्टर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे आप लोगों को कि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है 0 केल्विन से 300 केल्विन हम लोग टेम्परेचर सेमीकंडक्टर को प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है वो एक कंडक्टर बन जाता है, उसमें कंडक्टिविटी वाला प्रॉपर्टी आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे इस बात को मैं बार बार रिपीट करूँगा, इसलिए कि जो टेम्परेचर होता है वो वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है, और वो नॉर्मल वोल्टेज नहीं होगा, वो एक थर्मल वोल्टेज होगा। तो ठीक है, इस तरीके से इस टॉपिक को याद रखना होगा। किसी के मन में ये भी आप लोगों में से आ सकता है कि सर 0 केल्विन पे क्या होगा, तो कुछ नहीं यार, आप VT का वैल्यू निकाल लो ना, यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू 0 केल्विन पुट कर दो, तो 0 डिवाइडेड बाई 11,600 करोगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या जाएगा, 0, यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे थर्मल वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा। इसको भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एट 0 के टेम्परेचर। ठीक है, VT का वैल्यू कितना होगा, तो VT का वैल्यू हो जाएगा 0 मिली वोल्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो 0 डिवाइडेड बाई 11,600 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो VT 0 मिली वोल्ट के बराबर होगा 0 केल्विन पे। ठीक है, तो ये सब बातें भी ध्यान रखना है। मान लो अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि 200 केल्विन पे थर्मल वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, और ये सब आप खुद से निकाल के देखिए। 150 केल्विन पे क्या होगा, यहाँ पे 200 केल्विन पुट कर देना, 200 डिवाइडेड बाई 11,600 कर लेना। देखोगे क्या कि जैसे जैसे टेम्परेचर का वैल्यू घटाते जाओगे 200, 100, तो जैसे जैसे टेम्परेचर का वैल्यू घटाते जाओगे वैसे वैसे VT का वैल्यू घटते जाएगा। और ये रिलेशन करके देख ही लेना, इसलिए क्योंकि तुम जब मेहनत करते हो तो तुम खुद से सीखते हो। ये सब बोर्ड पे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये मेरा मेहनत है, आपको बाहर भी मेहनत करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अलग अलग टेम्परेचर पे VT का वैल्यू निकाल लेना। जब मैं आगे सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी बहुत सारा जब डील करूँगा तो वहाँ पे तुमको वो पढ़ाई मेरा जो है बहुत इफेक्टिव लगेगा, क्योंकि अलग से मुझे नहीं बताना पड़ेगा। वहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आगे की क्लासेज में कि
जीरो केल्विन से टेम्परेचर का वैल्यू जैसे जैसे ऊपर राइज करता है, जीरो केल्विन से जैसे जैसे हम लोग 300 केल्विन की तरफ जाते हैं तो सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसका थर्मल वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है, जिसके कारण उसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जीरो केल्विन से जैसे जैसे बढ़ाओगे उसका Vt का वैल्यू क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और ये बात आगे की क्लासेज में मैं बार बार रिपीट करूँगा और वहाँ पे मैं ये रिलेशन आपको नहीं बताने वाला हूँ, तो इस रिलेशन को आगे याद भी रखना है और खुद से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग केल्विन वाला टेम्परेचर ले लीजिए और वहाँ से Vt का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करने से थर्मल वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करता है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया PTC होता है। ठीक है, और इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे थर्मल वोल्टेज का यूनिट छूट गया है, थर्मल वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये एक तरह का वोल्टेज ही तो है, ये अलग बात है थर्मल वोल्टेज है लेकिन है तो वोल्टेज, तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, तो आप यहाँ पे भी वोल्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे के क्लासेज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ यहाँ से जेईई एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।